Hello. Hi guys. Today we are going to learn Pareto chart. uh, चार्ट हमने पढ़ा था Pareto चार्ट, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। Pareto चार्ट कुछ नहीं होता, बेसिकली एक साइंटिस्ट था वेल्फ्रेड पैरेटो, ठीक है। उसने एक प्रिंसिपल दिया था कि जो हमारी 80% की जो प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ 20%। या फिर आप कहीं भी देखोगे, और ये प्रिंसिपल ऐसा था कि हर एक जगह पे एप्लीकेबल होता था। मतलब लाइक अगर मैं इंडिया में देखूं, लाइक तो आप देखोगे कि 20% लोगों के पास देश का 80% पैसा है। आपने अपने ऑफिस में देखा होगा कि लाइक आपके ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, बट 20 बंदे ऐसे होंगे जो इतना प्रोडक्टिव होंगे कि मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी 80 को बीट करती है, ठीक है। अगर वो 20% बंदे अगर मतलब जितना 80% काम करते हैं, ठीक है, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो लगभग लगभग दोनों को सेम होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ कि प्रेटो चार्ट क्या है, कैसे प्रूव करते हैं, या क्या मतलब कैसे क्रिएट होता है। लाइक मैंने कुछ छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे। लाइक ये मेरे पास 10 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बीमारियाँ हैं। लाइक जो हमारे कंट्री में या हमारे सिटी में मतलब कितने लोग मरते हैं किस बीमारी से। लाइक जैसे मेरे पास कैंसर है, कैंसर से मैं कहूँ कि ऑन आवरली बेसिस या फिर घंटे के बेसिस पे या दिन के बेसिस पे 120 लोग जो है कैंसर से मरते हैं। एंड जो 200 लोग हैं वो हार्ट अटैक से मरते हैं। डेंगू से 15 लोग मरते हैं, लीवर से 20, ब्रेन डैमेज से 5, 8, फीवर से 70, कोल्ड से 3, एक्सेसिव होट से 4 और स्टमक पेन से 10 या कुछ भी। सो हमारे पास ये कुछ डेटा है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिंपल फिगर्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारे 80% जो प्रॉब्लम है वो किसके कारण हो रही हैं। अगर हम उसको उन उन सॉरी 20% कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी 80% जो है वो डेथ हो रही हैं। अगर हम उन 20% को ठीक कर लेंगे तो हमारी 80% की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। सो लेट्स सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे जो चाहिए दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। Frequency is nothing, it's just a cumulative sum. So I'll just mention that cumulative sum. Cumulative sum is nothing like जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है। सो लाइक अगर मैं सम लगाता हूँ यहाँ पे फंक्शन, सो सम इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कैंसर से 250 थी, बट मैं हार्ट अटैक को भी अटैच करूँ तो इट हैज़ टू बी 250 प्लस 200, इट हैज़ टू बी 450। सो मीन टू से कि मुझे इसको फ्रीज़ करना था, ठीक है। सो जब भी आप जाएंगे, लाइक मैं अगर अपने फर्स्ट वेरिएबल को फ्रीज़ कर देता हूँ, सो अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो इट हैज़ टू बी 450। ओके, सेम वे लाइक इफ़ आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन, सो टोटल मेरे पास जो डेथ्स हो रही हैं वो हो रही हैं 550, ठीक है। मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ एक बार, सॉरी। सो टोटल डेथ है मेरे पास 550, जिसमें से 250 मेरी है कैंसर के कारण से। अगर मैं 450 देखूँ तो कैंसर प्लस हार्ट अटैक दोनों के कारण हो रही हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि कितनी परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज सबसे पहले मुझे टोटल से कर सकता हूँ या फिर मैं इस फिगर को ले सकता हूँ, दोनों सेम ही है। सो लेट्स सपोज दिस इज़ माय टोटल सम। ओके, सो मैं देखता हूँ कि 250 585 का कितने परसेंट है। सो अगर मैं कहूँ कि दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है, और मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, सो तो इट वुड बी 43%। सेम वे लाइक अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो अगेन, सो मतलब ये आपका 100% होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ सिंपल सा फंड, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। बेसिकली सॉर्ट किसके बेस पे करना है, मुझे नंबर ऑफ डेथ के बेस पे या फ्रीक्वेंसी जिसके हिसाब से भी आप करना चाहो। मतलब लाइक ओवर हेयर वी डू हैव अ नंबर ऑफ डेथ्स। सो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ ऑल डी एस एंड इट हैज़ टू बी ऑन नंबर ऑफ डेथ्स, इट हैज़ टू बी फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो जस्ट क्लिक टू ओके। ओके, सो आपके पास जो फिगर्स है वो चेंज हो गई है, ठीक है। सो मेरे पास डेटा प्रिपेयर हो गया है। 1 2 3 4 5, ओके। सो एनी हाउ, सो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे जो डेटा है एक चार्ट बनाना है। पहले इन दो चीज़ों पर बनाना चाहता हूँ मैं, एंड थर्ड मेरा जो वेरिएबल होगा वो ये है। मतलब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करा, ठीक है। एंड
शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो आप Alt F1 या फिर अगेन इंसर्ट चार्ट में कर सकते हो। मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ Alt F1। अगर आप देखोगे तो मेरे पास मेरा जो चार्ट है वो बन गया है, ठीक है। बट इसमें दिक्कत क्या हो रही है, लाइक अगर आप परसेंटेज का फॉर्म देखोगे तो परसेंटेज का जो फॉर्म दिखा रहा है, जो उसका पिलर दिखा रहा है, बहुत बहुत छोटा दिखा रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज दैट क्योंकि हम दोनों को एक ही अकॉर्डिंग से मेजर कर रहे हैं। लाइक 250 है, 250 मीन टू से 2500%, मतलब लाइक अगर मैं 43% मानूँ तो 43% इज़ जस्ट लाइक 4.3, ठीक है। बट दिक्कत भी ये है कि मुझे दोनों को मेजर भी करना है और दोनों को ऐसे भी नहीं ले सकता कि एक ही तरह से उसको चेक करूँ मैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइक जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो ये बेसिकली परसेंटेज है, इट हैज़ टू बी ऑन सेकेंडरी एक्सिस। लाइक मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको। ओके, डू वन थिंग। ओके, तो मुझे पिक करना है इसको एक्चुअल में, या फिर मैं इसको पिक कर लेता हूँ। it's not been picking up. Okay, I'm just trying. इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज करके देखता हूँ सो दैट कि मैं पिक कर सकूँ इसको, जस्ट बिकॉज ये बहुत छोटी वैल्यूज़ है और इसके चक्कर में मेरा ये पिक हो रहा है। ओके, सो इस तरह से पिक कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, ये जो परसेंटेज है वो मुझे चाहिए सेकेंडरी एक्सिस पे। सो आई डू वन थिंग, जस्ट क्लिक टू राइट क्लिक करो प्रॉपर्टी विंडो, go to format data series. Okay, so I want this has to be on secondary axis. Okay, so just click to secondary axis. Okay, just making it close. थोड़ा छोटा कर लेता हूँ again. Okay, so oops. ओके, सो अब ये मेरा जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी परसेंटेज की हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज इनटू लाइन बार। ओके, सो यहाँ पे मेरा ये क्रिएट हो गया है। बट द थिंग इज़ दैट जो ये दिखा रहा है मुझे अभी, ये अप टू 120% दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इट हैज़ टू बी 0 to 100%। सो अगेन क्लिक ओवर देयर, गो टू फॉर्मेट एक्सिस। सो मैं कहता हूँ कि इट हैज़ टू बी 100। ओके, सो अब ये मेरा पैटो चार्ट क्रिएट हो गया है। अगर और एक चीज़ और कर देता हूँ सो दैट कि मुझे पता लग जाए कि कौन सा उसका परसेंटेज क्या है। सो गो टू डिज़ाइन और चार्ट लेआउट, जस्ट बिकॉज मुझे अब इसके फिगर्स चाहिए। ओके, सो देखता हूँ कि मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। ओके, क्विक लेआउट मेरे पास है यहाँ पे। सो मैं पिक करूँगा ये वाली चीज़, ठीक है। ओके, सो अगर आप देखोगे, अगर मैं सिंपल सा फंडा लगाऊं, ठीक है, तो मेरी अप टू 89% की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इन 3 वजह से हो रही हैं। इनटू से अगर मैं एक सेकेंड रुको, इंसर्ट, मैं अगर शेप लूँ एक छोटे से, ये शेप ले लेता हूँ। ओके, इसको मैं करता हूँ ट्रांसपेरेंट, शेप फिल इसको मैं नो कर देता हूँ, नो फिल, ठीक है। और अगर आप देखोगे कि अप टू 89% की जो प्रॉब्लम है वो मेरी इन 3 वजह से है, कैंसर, हार्ट अटैक एंड फीवर। अगर मैं इन 3 बीमारियों का इलाज ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं 89% की जो बीमारियाँ हैं उससे बच पाऊँगा। सो यही बेसिकली पैटो चार्ट है। ये जो मतलब मेजर पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक रीज़न के कारण होता है। अगर आप वो स्पेसिफिक रीज़न को सॉर्ट कर लो तो आपके जो मेजर जो पोर्शन है वो अपने आप सॉर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द पैटो चार्ट। सो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सो आई एम सेविंग दिस फाइल, गो टू डेस्कटॉप, पैटो चार्ट, ठीक है। सो आई होप you have understood this concept. Thank you for watching. Have a nice day.